Good morning, dear student. In the continuation of chapter number 3, periodic classification of element, we will do the almost last topic of the chapter, that is the nomenclature of element having atomic number greater than 100. As you know that मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के बाद जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन एलिमेंट का हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आई, तो वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया उसको, और डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया, मेटल, नॉन मेटल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जनरली पहले जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो नेम लिखे जाते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरीज, देयर सोर्स और देयर प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते थे। तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उनका नोमेनक्लेचर मीन्स उनका नाम लिख सकते हैं। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे पोजीशन अभी खाली हैं, वैकेंट हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी प्लेस होल्डर आता है, प्लेस होल्डर मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट नया डिस्कवर होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो उस ग्रुप या पीरियड, पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड को बिलोंग करता है, क्योंकि 100 तक तो डिस्कवरी हो चुकी है तो 100 के ऊपर ही होगा ऑलमोस्ट, या फिर वो किसी एलिमेंट का आइसोटोप होगा, आइसोटोप तो उसके साथ ही रखा जाएगा। बट अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसका नाम डिसाइड करने के लिए, एक परमानेंट नेम देने के लिए 1979 में बच्चों IUPAC ने पब्लिश किया, एक रिकमेंडेशन दिया कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैं या अननेम्ड हैं, जिनका नेम डिसाइड नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को, या फिर ऐसे एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, उनको कोई परमानेंट नेम नहीं दिया गया है, तो ऐसे एलिमेंट को किस तरीके से नेम दिया जाए, उसके लिए IUPAC ने ये कहा कि उसके लिए एक फिक्स्ड रूल होना चाहिए। और उस फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया, एक टेबल दी जिसमें 0 से लेके 9 तक को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, क्योंकि 100 से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर होगा तो 101, 102, 103, तो इसी तरीके से नंबर आने वाले हैं। मीन्स उसमें 100, 101, 102, 103 इसी तरीके से नंबर आएंगे। तो IUPAC ने डिसाइड किया कि हर डिजिट को हम एक नेम दे दें जिससे कि उसका नाम लिखना आसान हो जाए। तो उसके लिए जो उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने एक ये टेबल सजेस्ट की। मीन्स टेबल में क्या सजेस्ट किया कि अगर डिजिट 0 है तो उसको हम नेम दे दें नील। अगर डिजिट 0 है तो उसको नेम दे दें नील, और उसका एब्रिविएशन हम लिखें स्मॉल n। अगर डिजिट है 1 तो उसका नाम हम दे दें अन, और उसका एब्रिविएशन हम लगा दें u। मीन्स फॉर एग्जांपल, मैं यहीं पे आपको पहले एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर है 100, 100, ठीक। तो 1 के लिए हमने क्या लिखा, 1 के लिए लिखा हमने अन, ठीक। फिर आया 0 के लिए क्या लिखा, नील, ठीक। फिर दोबारा 0 आया तो उसके लिए क्या लिखा, नील। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, अन, नील, नील, ठीक है। 100 के लिए क्या आ गया, अन, नील, नील। और IUPAC ने कहा कि लास्ट में हम क्या लगाएंगे, IUM। हर एलिमेंट के लास्ट में क्या लगाया जाएगा, IUM। तो हमारा 100 का नेम क्या हो गया, अन, नील, नील, एम, ठीक। और इसको हम उसका सिंबल कैसे लिखेंगे, UN, अन, ठीक। अब इसी तरीके से अगर 2 है तो उसको लिखेंगे बाई, B, 3 है तो उसको लिखेंगे ट्राई, T, 4 को क्वेड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, थोड़ा सा चेंज है ध्यान रखना, 8 को ऑक्ट और 9 को इन, ENN, ठीक। अब देखिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। मैंने आपको 100 बताया, अब देखिए 101, 101, तो 1 के लिए क्या लिखें, अन, 0 के लिए नील,
फिर दोबारा 1 है तो अन, तो क्या हो गया अन नील अन ईयम IUM, अन नील अन ईयम UNU। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास है 1 1 2, तो 1 के लिए क्या आया अन, दूसरा 1 अन, और 2 के लिए क्या आया बाई, तो अन अन बाई ईयम या अन बाईयम। इस तरीके से इसको हम नेम लिख सकते हैं। अब अगर ये तो सिर्फ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 जहाँ तक कि 120 तक। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई 170 भी अगर डिस्कवर हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 170 है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। मान लो 170 हो तो 1 के लिए अन, 7 के लिए सेप्ट, 0 के लिए नील, तो अन सेप्ट नील ईयम। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं, नेम भी और एब्रीविएशन भी। मान लीजिए एक एलिमेंट आपका है 1 2 6, तो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 6 के लिए हेक्स, अन बाई हेक्सियम। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नेम लिखे गए हैं। ये आपको लिखने, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने आ जाएंगे। देखिए 1 0 1 क्या था अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन ईयम, अन नील अन ईयम। 102 के लिए अन नील बाईयम, अन नील ट्राइयम, अन नील क्वाडियम, अन नील पेंटियम। इस तरीके से अब 111 है तो देखिए क्या होगा अन ईयम। और इसी तरीके से इसका सिंबल, उसका जो फर्स्ट लेटर एब्रीविएशन जो आपने लिखा है उसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोनों ही चीजें हाफ मार्क्स की होती हैं, हाफ मार्क्स नेम के लिए, हाफ मार्क्स सिंबल के लिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ऐसा यहाँ 118 लिखे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना इसी के नीचे कि जो स्टार लगा हुआ है ऑफिशियल IUPAC नेम येट टू बी अनाउंस, बट ये IUPAC नेम है जो IUPAC ने दिए हैं। मीन जैसे सोडियम को हम सोडियम कहते हैं, Na लिखते हैं, इसी तरीके से ये IUPAC नेम दिए हैं। लेकिन जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी, या जिनके नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप अगर रदरफोर्डियम लिखेंगे इसको तब भी इसका नाम ठीक है, इसी को आप अननिलक्वेडियम लिखेंगे तब भी इसका नाम ठीक है, बिकॉज बोथ नेम आर सजेस्टेड बाय IUPAC। ठीक है, तो आप इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।